छात्रगण, आपका इंटर परीक्षा 2025 का इतिहास का 750 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं एक मज़ेदार मोटिवेशनल से। तो है मोटिवेशनल, आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, आज की मेहनत कल तुझे पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल ज़रूर इसका इनाम देगी। तो आज आपका मेहनत है इंटर यानी 12th, और यही आपका अंतिम है एग्ज़ाम। तो हमारा मास्टर बोर्ड में जुड़ना ना भूलें, यह हमारा नंबर है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। हम आज 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे 2024 का। तो पहला प्रश्न हमारा पहला प्रश्न होगा, ये 2024 का है। देखिए 2024 का क्वेश्चन बैंक का हम सवाल लेकर आए हैं। तो हमारा पहला सवाल होगा, कौटिल्य में किस ग्रंथ की रचना है? 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 तो हमारा इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, 108 है। कितना? 108 है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये आपका विशाख दत्त का है। किसका है? विशाख दत्त का है। किसका है? विशाख दत्त का है। कादम्बरी के लेखन कौन है, यानी कादम्बरी को किसने लिखा है? तो कादम्बरी को वान भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? वान भट्ट। कादम्बरी को किसने लिखा है बच्चों? वान भट्ट लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वान भट्ट। कौन लिखे हैं? वान भट्ट। अगला सवाल है हमारा, किस ग्रंथ में 16 महान जनपदों का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों। अगला सवाल है, कौशल महान जनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू। ऑप्शन नंबर सी, सरयू। 7 नंबर है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद में है? ये महाभारत में इंद्रप्रस्थ था, तो ये कहाँ था? तो ये आपका 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरुवंश। आप महाभारत पढ़े होंगे, उसमें बताया गया था। तो हमारा अगला सवाल है 8वां नंबर, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। 9वां सवाल है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? बी, प्राकृतिक। 10वां है सवाल, कलिंग युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर सवाल है, भारत में पहली रेल स्टेशन की कहाँ के बीच चली थी? भारत में 11 नंबर है, भारत में पहला रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई से ठाणे, यही पहला चला था। पुतली बाई किसकी माता है? पुतली बाई किसकी माता है? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी की माता है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा 13 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद। याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 15 नंबर है, तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ? तो आपका 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1915। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो आपका 17 का ऑप्शन डी सही होगा, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे चलिए 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता 18 है, शिमला समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 में हो। कब हुआ? 1911 में। ये सब क्वेश्चन आप लिखते चलेगा। संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? तो 2 साल लगे थे। कितना साल? 2 साल लगे थे। 21 है, अकबर ने धार्मिक यात्रा पर किस वर्ष समाप्त किया? यानी जो भी धर्म की यात्रा होती है वो समाप्त कर दिया था। कब किया था?
तो 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा 1563। कौन सा बी होगा। किताब उल हिंद किसकी रचना है, यानी 22 का हो जाएगा आपका सी। क्या होगा, सी होगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम में। भारत के प्रथम अफगान शासन के संस्थापक कौन थे, तो आपका 24 का ऑप्शन हो जाएगा ये सही, बहलोल लोधी। पुराना किला कहाँ है, यानी 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में है। किला कहाँ है, दिल्ली में है। याद रखिएगा, लाल किला कहाँ है, दिल्ली है, तो उसी तरह पुराना किला कहाँ है, तो दिल्ली में है। आल मगीरपुर कहाँ स्थित है, 26 क्वेश्चन है, आल मगीरपुर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आपका 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कांस्य युग का, यानी जो कांसा होता है ना उसका युग का। 28 है क्वेश्चन नंबर हमारा, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, यानी उस समय एक बंदरगाह का नाम था, तो वो था लोथल। कौन था, लोथल। सिंधु सभ्यता 29 है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो 19 का होगा ऑप्शन ए, राजस्थान से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नगार यानी अन्न रखने वाला कहाँ मिला, तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो में। कहाँ, मोहनजोदाड़ो में। अगला है सवाल हमारा 31 नंबर, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, किस वंश के शासक थे। 31 नंबर सवाल है, तो इसका सही आंसर होगा संगम वंश के थे। कौन से वंश, संगम वंश के। कमल महल कहाँ अवस्थित है, कमल महल कहाँ अवस्थित है, तो 32 का ऑप्शन सी होगा सही, हम्पी। कहाँ, हम्पी। अगला है अमुक्त मलायाद किसने लिखा था, 33 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण देव राय ने। ये विजयनगर के राजा थे। विजयनगर साम्राज्य कितने वंशों ने शासन किया, तो 34 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आगे चलिए 35 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन से विदेशी यात्रा विजयनगर नहीं आया था, कौन सा विदेशी विजयनगर नहीं आया था, तो 35 का ऑप्शन होगा डी, कौन से होगा, वानियार। 36 है, मुक्ताद उल लबाब किसकी रचना है, मुक्ताद उल लबाब, मुक्ताद उल लबाब किसकी रचना है, मुबाल इस किसकी रचना है। 36 का आंसर इसका होगा सी, 36 का आंसर कौन सा होगा, सी होगा। 37 का आंसर कौन सा होगा, इकबाल नामा ए जहांगीर के लेखक कौन थे, 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, कौन सा होगा, सी। उसवर क्या था, उसवर क्या था, तो 38 का होगा भूमिकर था। क्या था, एक भूमिकर था। बख्तियार खिलजी कौन था, तो 39 का आपका होगा डी, कि वो एक सेनापति था। आप पद्मावती देखे होंगे। 40 का है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ, तो 40 का आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 1739। आगे है हमारा सवाल 41 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 41 का हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, डी, बम्बई वाला में, बम्बई में हुआ था। 1915 में किसकी स्थापना हुई, तो 42 का ऑप्शन होगा बी, हिंदू महासभा का। थोड़ी देर पहले ही इसकी सवाल पलट के पूछा था। 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की, तो 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड ब्लॉक का। ये 10th में ये सब पढ़ना है। निम्नलिखित में कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलवी अलेक्जेंडर नहीं थे। 45 है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी, 1915 में भारत आए थे। याद रखिएगा। हिंदी स्वराज किसने लिखा था, तो 46 का आपका हो जाएगा सी, हिंदी स्वराज, यानी हिंद, हिंद मतलब हो गया भारत, भारत के लिए महात्मा गांधी को बहुत जाना जाता है। तो 47 है अगला, कि सर की उपाधि किसने दी, सर की उपाधि किसने दी, तो 47 का ऑप्शन होगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 48 का है, किस वर्ष कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया यानी पारित हुआ, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, क्या हो जाएगा, 1929 में हुआ था। आगे है हमारा सवाल, हम 50 ही करवाएंगे, इसके बाद पार्ट 2 आएगा तुरंत, अभी तुरंत आएगा पार्ट 2। तो चलिए 49 नंबर देखते हैं कि क्रिप्स मिशन ये सब 10th में पढ़ना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे, तो 49 को ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या होगा, सी सही होगा। आगे है 50 हमारा लास्ट प्रश्न है कि 22 दिसंबर 1939 को भारत किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो 50 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, मुस्लिम लीग। तो हमारा पार्ट 2 वीडियो तुरंत अपलोड होने वाला है, ये 50 ऑब्जेक्टिव का है, 50 ऑब्जेक्टिव फिर डालेंगे।